वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0। काफ़ी दिनों के बाद आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के अड़ोसी पड़ोसी काफ़ी सारे खड़ूस देश हैं, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। एसएससी की आपको लगभग हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन बन जाएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सिंपल से सिंपल एग्ज़ाम से लेकर हाई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम तक भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में बैंकिंग में जो स्टैटिक पोर्शन है वहाँ पर भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हर उस एग्ज़ाम में जहाँ पर जीके आता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, भले ही स्पीड को थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए, 1.25 पर देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, तभी आपको बहुत कुछ जानकारी जानने को मिलेगी। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको पहले बता लेता हूँ, फिर हम एक एक देश के बारे में मैप से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरफ से पाकिस्तान जो है भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 3 स्टेट प्लस एक यूटी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। 3 स्टेट कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है एंड फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना। अब इसकी मतलब बाउंड्री को क्या कहते हैं एंड और भी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है ये लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में, 100 किलोमीटर के आसपास में जो है ये लगता है आज के टाइम पे अगर बात की जाए लद्दाख में। लेकिन आपको पता होगा ये जो है पीओके के रूप में ऑक्यूपाई है, तो सीधा बॉर्डर कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के साथ हमारी आज के टाइम पे नहीं है। लेकिन हाँ, ऑन द पेपर आपको याद रखना है कि अफ़गानिस्तान की भी बॉर्डर हमारे साथ लगती हैं। फिर नेक्स्ट चाइना है एंड चाइना से संबंधित एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ अलग अलग तरीके से 3 बार बॉर्डर शेयर करता है? 3 बार बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश है चाइना। 3 बार कैसे सर जी? यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ तक आ गया और फिर यहाँ बीच में आ गया नेपाल। फिर यहाँ पर सिक्किम के ऊपर आप लोग चेक कर पाएंगे, यहाँ पर भी चाइना मिलेगा आपको। फिर बीच में आ गया भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश में चाइना आ गया। तो हो गया ना, 3 बार अलग अलग बॉर्डर बनाता है ये है चाइना। फिर भी सबसे लंबा बॉर्डर नहीं है, अभी आपको आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट अगर बात किया थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नेपाल भूटान को आप लोग देख सकते हैं। ये रहा नेपाल जो कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हाँ पश्चिम बंगाल के साथ भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्टेट जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है। और आमतौर पर पश्चिम बंगाल को हम लोग नहीं में कर देते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पर लगता है। फिर यहाँ पर सिक्किम का लगता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये आपको बॉर्डर स्टेट जो है याद रखना। एंड इवन पश्चिम बंगाल का भूटान के साथ भी बॉर्डर लगता है, तो ये याद रखना। भूटान के साथ जो है 4 स्टेट का बॉर्डर शेयर होता है। सिक्किम का होता है, वेस्ट बंगाल का होता है, असम का होता है, अरुणाचल प्रदेश का होता है। फिर अगर बात कीजिए यहाँ पर चाइना का, तो चाइना 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 3 क्या, ज़्यादा ही है चाइना। लेह लद्दाख वाला हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया एंड अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये आपको याद रखना चाइना के बारे में। एंड उसके बाद अगर बात कीजिए ये भूटान हो गया। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो ना ये बॉर्डर सबसे लंबा है भारत का, 4096 किलोमीटर। अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बॉर्डर आपको याद रखना, सबसे लंबा बॉर्डर है। फिर एक और देश है 7वां पड़ोसी देश थल वाला, ये है म्यांमार। 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये इस तरीके से भारत की बाउंड्रीज हैं। अभी मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा और हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपको जल्दी देखना है तो 1.25 में करके देख लीजिए, लेकिन पूरा ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन से 5 स्टेट है ये हम लोग आगे देख लेंगे। अगर बात करें बांग्लादेश के साथ, तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। ये सीक्वेंस में ही दी है मैंने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड नंबर पे मिलेगा आपको चाइना जो कि है 3488। इन दोनों का तो लगभग जरूर से याद रखना, बांग्लादेश का तो एग्जैक्टली याद रखना। चाइना का याद रख सकते कि
3500 के आसपास में है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट रखो तो और भी अच्छा है। ये भी 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना भी। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3323 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान भी, 4 स्टेट के साथ, याद रखना है। नेक्स्ट इज़ नेपाल, तो ये है 1750 किलोमीटर, ये पड़ता है 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर, जो 5 स्टेट मैंने आपको बताई भी थी। नेक्स्ट है म्यांमार, 4 स्टेट 1630 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट इज़ भूटान, 699 700 किलोमीटर रफली याद रख लीजिए, ये जो है 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड भूटान भी याद रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, एक यूटी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ लद्दाख। एंड वो भी आज के टाइम पे ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ कौन से 4 स्टेट है वैसे आपको पता ही होगा, बट हर स्टेट मतलब हर कंट्री के साथ में कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं ये भी आपको याद रखना। तो पाकिस्तान के साथ में अगर बात की जाए, यहाँ पर मिलेगा आपको गुजरात पहला, सेकंड मिलेगा राजस्थान, थर्ड मिलेगा पंजाब एंड फोर्थ मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये चारों के चारों आपको याद रखना। सबसे लंबा बॉर्डर जो है ये बनाता है राजस्थान के साथ में, और सबसे छोटा पंजाब के साथ में, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल जम्मू कश्मीर यहाँ से ये बॉर्डर बनाता हुआ जो है यहाँ पर अरेबियन सी तक पहुँच जाता है, तो ये आपको याद रखना है पूरा का पूरा पाकिस्तान। और एक और बात, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं, दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन, ये आपको याद रखना है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम ही था रेड क्लिफ, उसने जो है भारत पाकिस्तान की बाउंड्री को जो है ड्रॉ किया था, इसीलिए उनके नाम पे रखते हैं। फिर यहाँ पर अफगानिस्तान भी आप लोग देख पाएंगे, गूगल मैप के स्क्रीनशॉट लिए मैंने ताकि आपको बिल्कुल नेचुरल रूप से लगे। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान का एक छोटा सा गलियारा है, इस तरफ से आप लोग देख पाएंगे, ये जो है नौक आती है यहाँ पर, जो कि ऊपर लद्दाख में जो अगर बात की बॉर्डर शेयर करती हैं, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के बारे में कुछ और डिटेल जो है ना, हर पड़ोसी देश के बारे में डिटेल हम लोग आगे जानेंगे, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और देश के बारे में देख लेते हैं। ये फ्लाइट गई है अभी डायरेक्ट चाइना में। अब चाइना के देख लेते हैं। चाइना आपको पता होगा सबसे पहले लद्दाख, सेकंड नंबर पर हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, थर्ड उत्तराखंड के साथ, फोर्थ सिक्किम के साथ एंड पाँचवा है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। तो ये पाँचों स्टेट आपको याद रखते हैं। किस देश के साथ में क्या विवाद है, सीमा विवाद, वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चाइना के साथ में 5 स्टेट भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर बात की जाए तो ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का विद द चाइना, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, एंड क्योंकि लद्दाख में भी अक्साई चाइना के रूप में यहाँ पर छीना गया है। फिर अगर बात की ऐसी कौन सी झील है जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है, बिल्कुल, और वो है लद्दाख में। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये जो दिख रहे हैं ना, ये आपको पेंगोंग लेक, ये है पेंगोंग लेक, जो कि इंडिया और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो ये आपको वैसे याद रखना इतना सा। एंड फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ आपको स्टेट याद रखने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेपाल के साथ में मैंने आई थिंक नहीं बताया, तो वापस से बैक चलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नेपाल के साथ भी 5 स्टेट हैं। पहला उत्तराखंड है, सेकंड इज़ उत्तर प्रदेश, थर्ड इज़ बिहार यहाँ पर, फोर्थ है वेस्ट बंगाल, फिफ्थ है सिक्किम। तो ये 5 स्टेट नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की। 4 स्टेट कौन से हैं, पहला सिक्किम है, सेकंड वेस्ट बंगाल है, थर्ड आपको मिलेगा असम एंड फोर्थ मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको सारों के चारों जो हैं स्टेट याद रखने हैं विद द भूटान। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है असम का ही लगता है, सॉरी। तो भूटान के साथ साथ में हमको जो है यही मैप था लास्ट स्क्रीनशॉट। तो अभी मैं आपको बांग्लादेश का भी बता लेता हूँ। ये बांग्लादेश का बॉर्डर आप लोग देख पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड में, तो यही है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ये मैप में देखने पर भी ऐसा लग रहा है, तो रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये मैप। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, जो है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर।
4096 किलोमीटर की ये बाउंड्री जो है सबसे ज़्यादा कठिन बाउंड्री है। बट आपको याद रखना वैसे कि हाँ, ये अब कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के बारे में आपको ये याद रखना कि कौन से स्टेट हैं यहाँ पर। पहला है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, एंड सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आएगा दूसरे नंबर पर असम, यहाँ पे थर्ड नंबर पर मिलेगा मेघालय, फोर्थ नंबर पर मिलेगा आपको त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर 4 स्टेट हो गए, एंड फिर फिफ्थ नंबर पे मिलेगा आपको मिजोरम। तो ये आपको 5 स्टेट याद रखने हैं। इन 5 स्टेट्स के साथ जो है बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। अगर पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री शेयर करता है, सो दैट इज़ असम। असम यहाँ पे इतनी सी है बाउंड्री, और एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, अभी मैं आपको पूरा सही से बताऊँगा, ठीक है। तो असम जो है यहाँ पर इतनी सी बॉर्डर है, उसके बाद यहाँ पर बीच में आ जाता है मेघालय, फिर यहाँ पर असम की इतनी सी और है बाउंड्री। तो असम 2 बार बाउंड्री शेयर करता है, और 2 बार बाउंड्री शेयर करने के बावजूद जो है असम की बाउंड्री सबसे छोटी लगती है विद द बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ से आ रही है एंड यहाँ पर मिल रही है। तो ये है बांग्लादेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। अभी कुछ एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बतानी थी मुझे, तो अभी मैं आपको बता लेता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। यहाँ पर जो है इन सभी स्टेट की जो है आपको जो है भारत के सभी पड़ोसी देशों की ट्रिक जो है वैसे आपको याद हो गए होंगे, मैप से याद हो जाने चाहिए, लेकिन जिनको नहीं होते उनके लिए मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, अभी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, बचपन में MBA किया, ठीक है, दैट इज़ बचपन में MBA कर लिया। इतना भारत एक्टिव था कि बचपन में ही जो है MBA कर लिया। ब का मतलब है बांग्लादेश, ठीक है। च का मतलब चाइना, प का मतलब पाकिस्तान। एंड इनके ट्रिक के साथ एक और है इम्पोर्टेंट बात, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। फिर है नेपाल, फिर म्यांमार, फिर आपको मिलेगा भूटान, एंड फिर आए अफगानिस्तान। अब ट्रिक तो 7 देश याद हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 स्टेट के साथ, 7 देशों के साथ भारत अपना बाउंड्री शेयर करता है। और एक बात और, सीक्वेंस यही याद रखना बचपन में MBA, क्योंकि बाउंड्री सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के हैं, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, नेपाल की, इस तरह से अफगानिस्तान की सबसे छोटी। तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है, जिनको याद नहीं रहता वो ये याद रख लो, बचपन में MBA कर लिया, और इससे आपको सातों के सातों याद रह जाएंगे। इनकी बाउंड्रीज भी आपको याद रखनी, कितने किलोमीटर किसके साथ हैं, ये भी जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ और डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये मैंने आपको बता दिया है। और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि अभी POK में आती है। तो सीधी कोई आवाजाही नहीं है अभी भारत के पास में। और 7 स्थलीय, अभी तक तो मैंने आपको 7 स्थलीय देश ही बताए हैं। 7 समुद्रीय पड़ोसी देश भी है भारत के। कौन से हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं कि समुद्र में भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, सबसे पहला है पाकिस्तान, बिल्कुल आपने देखा होगा गुजरात के पास में ये पाकिस्तान भी है। नेक्स्ट इज़ मालदीव्स, जो कि नीचे मिलेगा आपको हिंद महासागर में मालदीव्स। नेक्स्ट है श्रीलंका, भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका। नेक्स्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी में, भारत का समुद्री पड़ोसी देश। 5वें नंबर पर म्यांमार, ऑल्सो इन द अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर भी ये भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। 6 थाईलैंड है, आसियान का देश थाईलैंड। एंड 7वां कौन सा है, इंडोनेशिया, बिल्कुल जो अंडमान निकोबार द्वीप का लास्ट पॉइंट एंड इंडोनेशिया का लास्ट पॉइंट है, वो जस्ट 150 किलोमीटर के आसपास में ही है, तो काफ़ी पास में है। ये भी भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ये 7 देश आपको याद रखने हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मैं आपको देखो कुछ रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँ। ऐसे कौन से देश लग रहे हैं जो समुद्री भी हैं और स्थलीय भी हैं। तो पहला मिलेगा आपको पाकिस्तान, और फिर दूसरा मिलेगा आपको बांग्लादेश, तीसरा मिलेगा म्यांमार। तो 3 ऐसे भारत के देश हैं जो कि बॉर्डर जो हैं स्थल के साथ, थल के साथ जो है पानी में भी बॉर्डर बनाते हैं भारत के साथ में, ये आपको याद रखना। और भारत के 2 ऐसे स्टेट हैं जो कि अगर बात के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जो है समुद्री सीमा भी बनाते हैं। कौन से 2 स्टेट हैं, पहला है गुजरात जो पाकिस्तान के साथ, एंड दूसरा है वेस्ट बंगाल जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है पानी से भी और इस तरह से भी। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, ये 2 स्टेट हैं और 3 देश हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ही ना मिला हो। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे, उनको एनालिसिस किया, ज़्यादा कुछ अच्छा वीडियो नहीं था, इसलिए मैंने बनाया। मैं वीडियो काफ़ी कम बनाता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस रहता है एग्ज़ाम तक की
वेबसाइट पर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एग्ज़ाम तक जाकर सर्च करना गूगल पे, वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हर महीने वहाँ पर आकर नोट्स को देखते हैं। ये नोट्स भी सारे मैंने वहीं से लिए हैं, हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलेगी वहाँ पे, तो एग्ज़ाम तक सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये जो बातें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। अब कुछ और बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चारों, कि किस देश के साथ हमारी कौन सी फोर्स जो है काम करती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पता है 1947 में अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान तो एक ही था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश भी उस समय तो था नहीं। तो 1965 के पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद बीएसएफ की स्थापना करी थी। एंड उस बीएसएफ की स्थापना के बाद जो अगर बात की जाए तो इसको सुरक्षा का जिम्मे दे दिया गया पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान, जो बाद में बन गया बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, तो आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है बीएसएफ के हाथों में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर आईटीबीपी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इंडो चाइना वॉर 62 के बाद में। तो ऑब्वियसली ये चाइना बॉर्डर के साथ में हमारी सिक्योरिटी देखता है आईटीबीपी। फिर अगर बात की जाए नेक्स्ट कौन सा, अपना नेपाल प्लस भूटान, दोनों शांतिपूर्ण देश हैं जहाँ से कोई खतरा नहीं है भारत को डायरेक्टली रूप से। तो यहाँ पर एसएसबी जो है, एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल, तो ये बॉर्डर की सिक्योरिटी देखता है। फिर नेक्स्ट, हाँ ठीक है, और लास्ट में म्यांमार बच गया ना, तो म्यांमार के साथ जो है अगर बात की जाए असम राइफल्स, असम राइफल जो है बॉर्डर शेयर करती हैं, मतलब जो है सिक्योरिटीज़ देखती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्मी के अलावा ये जो है जब युद्ध वगैरह नहीं होता है तो यही जो है एजेंसीज काम करती हैं सीमा पर। नेक्स्ट है भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा बनाते हैं, ये याद रखना। फिर गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा जो है सबसे लंबी अगर बात की 1600 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा नहीं बनाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है 2 से ज़्यादा हैं। कौन से 2 से ज़्यादा हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फैक्ट सही नहीं लिखा है, तो इसीलिए जो है फैक्ट को देखकर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी में अच्छे से समझा रहा हूँ। पहला है दमन दीव एंड वो दादर वाला, वो एक ही है, ठीक है। सेकंड मिलेगा आपको लक्षद्वीप, ठीक है। हालांकि लक्षद्वीप डायरेक्ट किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, बट भारत के ऐसे कौन से यूटीज है जो कि समुद्र से सीमा बनाते हैं, यानी कि जो कि अगर बात की जाए कोस्टल एरिया है, तो थर्ड इज पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी भी मिलेगा। एंड पुडुचेरी जो है ना, ये 2 अलग अलग महासागरों से भी सीमा बनाता है, ये बे ऑफ बंगाल से भी बनाता है, अरेबियन सी से भी बनाता है, क्योंकि इसके 4 डिस्ट्रिक्ट एंड चारों अलग अलग तरीके से बचे हुए हैं, इस तरह से हैं। तो एक यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पे हैं, इस तरह से। फोर्थ मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये 4 हैं, आपको याद रखना। समुद्री तटरेखा सबसे लंबी गुजरात की है 1600 किलोमीटर, ये आपको याद रखना। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। अब कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश तो आपको पता ही है बहुत खड़ूस हैं भाई साहब, एक से बढ़कर एक है। तो बॉर्डर विवाद कुछ हैं, सर क्रीक, सर क्रीक कहाँ पे है, ये मिलेगा आपको गुजरात में, जीजे में। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर है, और ये भारत का सबसे वेस्टर्न एरिया भी है, यानी कि भारत का पश्चिमतम बिंदु पूछ ले तो सर क्रीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना कि सर ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर से बना दूंगा, अदरवाइज मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कमेंट करेंगे तो ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है काला पानी विवाद, ये नेपाल के साथ हैं, नेपाल के साथ वैसे और भी काफ़ी सारे हैं, लिपू लेक भी हैं, ठीक है, लिपू लेक भी याद रखना, ठीक है। ये सब जो है नेपाल के साथ हैं बॉर्डर। नेक्स्ट इज़ डोकलाम, आपको पता होगा चाइना के साथ हैं डोकलाम, चाइना के साथ में और भी हैं, कौन से विवाद है, और ये एक तो अक्साई चाइना ऊपर जो है पेंगोंग लेक वाला है, ठीक है। उसके अलावा भी चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी जगह जो है बॉर्डर डिस्प्यूट करके रखता है। तो ये हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे। और अगर बात की जाए बांग्लादेश के साथ जो था हमारा न्यू मर्रे आइलैंड, वो अभी डिस्प्यूट है नहीं, पहले थे वो डिस्प्यूट, ठीक है। एक था अगर बात की है शंकरा गलियारा नाम से कुछ था डिस्प्यूट, वो भी बांग्लादेश के साथ था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब एक एक देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान अगर बात की पश्चिमी सीमा पर है, अब देखो डायरेक्टली मैं चाहता तो इसी स्लाइड से स्टार्ट कर लेता कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम की तरफ है, वो है, लेकिन ये शायद आपको याद ना रहता। इतनी स्टोरी सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ याद जरूर रहेगा कि पाकिस्तान मैप में कहाँ पर है, पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट हमारे हैं, ये सब आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। तो इसका बाउंड्री है
3300 के आसपास में, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था कि लगभग आपको याद रखना सभी देशों की। इसकी रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। विवाद अगर बात की जाए तो पीओके वगैरह हैं ही। एंड इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान के बारे में कुछ और बातें करें, नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी इसकी? तो सिंधु नदी जो है सबसे लॉन्गेस्ट हैं, जो हमारे यहीं से जाती है उनके वहाँ पे। एंड आज के टाइम पे पाकिस्तान के पीएम कौन है? शाहबाज शरीफ जो है ना, ये सीएम है, ठीक है। सीएम क्या यार, पीएम है शाहबाज शरीफ। इसके अलावा आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की सबसे अगर बात की जाए, बस यही याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, जस्ट 106 किलोमीटर के आसपास में। वर्तमान में अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ में डायरेक्ट कोई बॉर्डर कनेक्टिविटी नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया है। इंडिया अफ़गानिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा एक्चुअल में 1884 में बनी थी। तो उस समय तो पाकिस्तान नाम का तो कोई शब्द भी नहीं था। तो डूरंड रेखा ओरिजिनली इंडिया पाकिस्तान के बीच, सॉरी, इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में ही थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद जो है डूरंड रेखा तो वही है। तो अभी जो है अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर को भी डूरंड रेखा ही कहते हैं। तो वो भी आपको याद रखना, क्योंकि बाउंड्री तो वही है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल मिलेगी काबुल। अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। एंड ये आपको याद रखना। शोरा कहते हैं यहाँ की संसद को। वैसे अभी तो संसद वगैरह कुछ है ही नहीं। और अफ़गानिस्तान समुद्र तट का नहीं बना था। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड है? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जहाँ पर समुद्र से कोई उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो। तो 3 देश हैं। इस तरह से आपको मैप से सब कुछ क्लियर रहता है। 3 कौन से? नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो मैप में अगर आपको क्लियर पता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नेपाल के किसी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। ऑब्वियसली बात है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अफ़गानिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? हेलमंड रिवर जो है अफ़गानिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अफ़गानिस्तान में सलमा डैम कहाँ पर बना हुआ है? ये अफ़गानिस्तान में बना हुआ है। ये सब आपको याद रखने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज चाइना। ये चाइना भाई साहब बांग्लादेश के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 3488 के आसपास में है, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड चाइना भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। ऑब्वियसली उत्तर हैं और उत्तर पूर्वी में भी है। 3 बार ये बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ में। भारत और चीन की सीमा की प्राकृतिक सीमा क्या है? तो हिमालय ने, ऑब्वियसली हिमालय के इस तरफ इंडिया है, हिमालय के उस तरफ जो है चाइना है। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिंबी, ये इसकी नाम है, या फिर इसको सिंपल भाषा में युआन भी कह सकते हैं। शी जिनपिंग चाइना के आज के टाइम पे राष्ट्रपति हैं। एंड एक और बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है, चाइना इंडिया बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो दैट इज़ मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर को कहते हैं। ये सभी टॉपिक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, तो मैंने आपको इन पे अलग से एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पे पोस्ट लिख रखी हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई पूरे वर्ल्ड की, तो वो भी मैंने अलग से लिख रखी हैं, ठीक है। चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यांगसी नदी है। एंड यांगसी नदी सिर्फ चाइना की नहीं, पूरे एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट है। 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये सब एग्जाम तक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। एंड हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ नेपाल। नेपाल भी भूमिबद्ध देश है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया। ज़्यादातर फैक्ट्स जो है मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आपका रिवीजन हो जाएगा। काठमांडू कैपिटल है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। शेर बहादुर देउबा वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। देखो, ये वीडियो 2 साल 3 साल बाद भी देखोगे तो काम का है, लेकिन ये पीएम राष्ट्रपति हो सकते हैं कि तब तक चेंज हो जाए, तो इसलिए आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग वीडियो देखें तो एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। विद्या देवी भंडारी आज के टाइम पे 2022 में यहाँ की राष्ट्रपति हैं नेपाल की। नेक्स्ट, नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर। सो ये याद रखना, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये नेपाल में है, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड नेपाल जो है मुख्य हिमालय में स्थित है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी हाइट है 8848, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेपाल की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? कर्णाली रिवर जो है ये है नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो
त्रिभुवन एयरपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा काठमांडू में। काठमांडू में सार्क के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको, तो सार्क के हेडक्वार्टर्स भी याद रखना है, ये भी काठमांडू में ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हैं भूटान। भूटान भारत का शांतिप्रिय छोटा सा पड़ोसी देश जिसकी कैपिटल है थिम्पू। राजशाही चलती है आज भी यहाँ पे, ठीक है। और भूटान के राजा का जो नाम है ये है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, सो मैं गलत नाम ना बोलूँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद नहीं रखना है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद रखना है। भूटान भारत के साथ अगर बात की जाए 700 किलोमीटर की जो है बॉर्डर शेयर करता है लगभग, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा शांतिप्रिय देश है भूटान, और 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो मानस रिवर है ना, ये भूटान से आती है, और ये भूटान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी कह सकते हैं। भूटान भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो कार्बन न्यूट्रल है, 0% कार्बन उत्सर्जन है, जबकि इसका तो नेगेटिव में, यानी कि आसपास के कार्बन को भी सौंख लेता है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। कैपिटल ढाका, करेंसी टका। 1971 में ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। शेख हसीना वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड अगर बात की जाए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी इज करेक्ट ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कबड्डी। बांग्लादेश भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमाएं और चारों तरफ से भारत से घिरा है। बांग्लादेश सिर्फ 2 देशों से ही बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत है और एक है म्यांमार, जहां पर सबसे एक छोटी सी बॉर्डर है। तो बांग्लादेश के साथ सिर्फ 2 ही देश हैं, इंडिया के साथ ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट रिवर मैंने आपको बता दिया है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट रिवर है। एंड अगर बात की इतने सारे 7 अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश तो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। 3 बीघा गलियारा है ना, 3 बीघा कॉरिडोर जो है, ये डिस्प्यूट जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ ही हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट जो भी मैंने डिटेल्स बताई वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है म्यांमार। तो ये भारत के जो है साउथ ईस्ट एशिया में देश में ये स्थित हैं, एंड ये आसियान का भी मेंबर है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ रहे ना, आपको तो हर तरह से तैयार रहना है। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो सार्क का मेंबर चाइना भी नहीं है एंड म्यांमार भी नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो आसियान का मेंबर है? ऑब्वियसली म्यांमार है जो आसियान का मेंबर है। यहाँ पर 10 कंट्रीज है, इन सब में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जरूर से देख लेना। 2.0 के सारे वीडियो आप लोग एक बार देख लो, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। नेपिताओ यहाँ की कैपिटल है। रंगून सबसे बड़ा शहर है। 2021 में यहाँ पर आपको पता होगा तख्ता पलट हो गया, तो यहाँ पर भी अभी सैन्य शासन चल रहा है। इरावती रिवर याद रखना, इरावती ये लॉन्गेस्ट रिवर है म्यांमार की। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका काफ़ी चर्चाओं में, क्योंकि आजकल ये देश भी खराब हालत से जूझ रहा है। भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। ये अगर बात की जाए स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ठीक है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करती है, जो कि है मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी में जो है ये पाकिस्तान मतलब जो है श्रीलंका एंड इंडिया को अलग करती हैं, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीवर्धनपुरा जयवर्धनपुरा कोटे भी है। गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि ये भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि श्रीलंका की हालत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए आपको अपडेट रहना थोड़ा सा। स्लीनेक्स एंड मैत्री युद्धाभ्यास जो है ये इंडिया श्रीलंका करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए श्रीलंका के साथ में, तो महावेली रिवर जो है ना, ये यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर है? श्रीलंका में ही है, ये सब याद रखना। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, युद्धाभ्यास वाला, तो युद्धाभ्यास वाला देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से युद्धाभ्यास हैं? सो दैट इज संप्रति युद्धाभ्यास है एक तो, एंड एक है बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर, ये याद रखना। फिर चाइना के साथ में तो हैंड इन हैंड है, ठीक है, हैंड इन हैंड, जो कि 2019 के बाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टैंड ऑफ है ना भारत और चाइना के बीच में। श्रीलंका का मैंने आपको अभी बता दिया, स्लीनेक्स एंड मैत्री हो गया। सब देशों के मैं नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, सिर्फ अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में। पाकिस्तान के साथ में जान लीजिए, तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में फ़ाइट होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता युद्धाभ्यास, ठीक है। 71 हो गया, 65 हो गया, और भी हो जाएगा, मोदी जी ने चाह लिया तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मालदीव के साथ में एक्यूबेरियन युद्धाभ्यास होता है, जी हाँ बिल्कुल, ये याद रखना। मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, छोटे छोटे आइलैंड पे बसा हुआ है, और 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव को अलग करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री जो है भारत मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री जो है ये मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, या फिर अगर बात करें कवरती को अलग करता है इस तरह से।
10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है, तो ये याद रखना। मालदीव की राजधानी मिलेगी आपको माले, टूरिज्म के लिए ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट थाईलैंड, बंगाल की खाड़ी में भारत का पड़ोसी देश है। थाईलैंड अगर बात की भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है थाईलैंड की कैपिटल। एक आपने सुना होगा बिम्स्टेक समूह, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर थाईलैंड भी एक मेंबर है। 7 देश हैं यहाँ पर, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे के सारे 7 देश जो हैं यहाँ पर मेंबर हैं। नेक्स्ट है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन वीडियो खत्म हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर करो कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। 2 पॉइंट है सदर्न मोस्ट, एक तो यहाँ पर मेनलैंड इंडिया का वो, और एक यहाँ पर अंडमान आइलैंड में भी है। दोनों जो भी यादें हैं वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। उत्तरी क्या आया तो उत्तरी का भी लिखिए, पूर्वी का आया तो पूर्वी का भी लिखिए, पश्चिम का तो मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया है। यही था आज का इस वीडियो को मैं शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।